डैंडेलियन गुलबहार ने अपनी नाजुक जड़ों को पत्तों से लपेटा, पूरी ताकत लगाकर खुद को मिट्टी से बाहर खींच लिया। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यह जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी थी। यहाँ अब कोई जीवन शेष नहीं था। उसके साथ ही झुलसती धूप में मरने की कगार पर थे। वह समझ गया कि अगर जीना है तो उसे यहाँ से निकलना ही होगा। सड़क के उस पार हरी भरी घास पर झिलमिलाता पानी गिर रहा था। वह तो जैसे पौधों का स्वर्ग था। खुद को मिट्टी से निकालना तो बस पहला कदम था। वह साहस जुटाकर बंजर जमीन से बाहर निकला, लेकिन गर्म सड़क ने उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह जलती हुई जमीन पर दर्द सहते हुए दौड़ता रहा। हर कदम मानो तपते लोहे पर रखा जा रहा हो। जीवित रहने की चाह में वह घिसटता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसे लगा कि उसने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। अब बस सामने की ठंडी बूंदों को छूने भर की देर है। पर सिर उठाकर देखा, वह तो अभी सड़क के बीचों बीच ही था। धूप उसकी देह को झुलसा रही थी। पानी की कमी से उसका शरीर जवाब देने लगा। वह गिर पड़ा, मगर फिर भी हार नहीं मानी। कांपते हुए उठ खड़ा हुआ और सोचा, अगर रेंग कर भी जाना पड़े तो उस हरियाली तक जरूर पहुंचूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 उंगलियों की दूरी पर वह पूरी तरह गिर पड़ा। अपनी आखिरी सांस में उसने वह सारे बीज उस हरियाली की ओर उछाल दिए, जिसका सपना वह हमेशा देखता रहा था। असल में उसका संघर्ष अपने लिए नहीं था। वह पहले से जानता था कि शायद वह पार नहीं पहुंच पाएगा, शायद बीच रास्ते ही मर जाएगा। फिर भी उसने हिम्मत की ताकि उसके बच्चे उस बंजर मिट्टी में मौत का इंतजार न करें। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह उगा और नम मिट्टी से छोटे छोटे डैंडेलियन अंकुर फूट पड़े। वे ओस में नहाए, धूप में मुस्कुराए। अब उन्हें प्यास या जलन की तकलीफ नहीं थी। पर हकीकत हमेशा सुंदर नहीं होती। वे घास के मैदान में अजनबी से लग रहे थे। आखिर में माली ने उन्हें बेकार की जंगली घास समझकर उखाड़ फेंका और सड़क किनारे फेंक दिया। उधर वह पौधों का स्वर्ग अब भी वैसा ही सजा संवरा, हरा भरा और बेदागा था।